भाई साहब शैतान सिंह जी रावलोद के साथ में हूँ और युवा होते हुए भी एक बाहरी चकाचौंध की ज़िंदगी में यहाँ से भी बहुत सारे युवा गए और उसके बावजूद भी इन्होंने एक तो गांव का सोचा और यहाँ की गाय का सोचा और भाई साहब ने वो सोच के ऐसा ही काम करने का सोचा जिस काम को वो गाय से जोड़ के कर सके। तो उन्होंने पिछले 10-12 साल पहले जो यहाँ के देशी गाय के दूध को जो एकत्रित करने का कार्य शुरू किया। दोस्तों उससे पहले यहाँ पे कोई गाय के दूध का मूल्य मिलता नहीं था। दूध को भी बड़ी मुश्किल से मतलब खरीदने आता था वो आदमी, वो सौदेबाजी करता था और वो जब गाय के दूध का पैसा नहीं मिलता था तो किसान चारा भी नहीं चरा पाता था। तो भाई साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रकल्प शुरू करके डेयरी फार्म की पूरा मिल्क कलेक्शन सेंटर की स्थापना की है और पूरा दूध इकट्ठा होता है। उसके अलावा बाहर से भी जब अकाल की स्थिति होती है तब भाई साहब ने यहाँ पे चारे को व्यवस्थाएं करवाना, कुछ संस्थाओं के समस्त महाजन ट्रस्ट है, सूरत सेवा समिति है, उन सभी के माध्यम से आपने चारे के उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। तो इन्होंने जो काम किया भाई साहब, आपने जो काम किया है ये मतलब वर्षों तक के लिए, क्योंकि ये पिछले 10-15-20 साल का समय था ना भाई साहब, इसमें देशी नस्लें खत्म होने का बहुत बड़ा रोज भी ऐसा हालात थे कि बहुत बड़ा समय था। तो भाई साहब आप क्यों ये मन में हुआ आपके कि भाई ये करना चाहिए? हम तो पैदा ही गाय के बीच में हुए और गाय से इतना प्रेम था कि और जब हमारा खुद का दूध नहीं बिकता था तो लगता था कि भाई गाय कैसे सरवाइव करे। जबकि मेरा परिवार तो गाय को समर्पित परिवार है और पीढ़ियों से हम पता नहीं ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने चराना शुरू की, उसके बाद में लगभग 5000 साल से चराते आ रहे हैं। जहाँ भी रहे गाय के साथ में रहे, यहाँ भी पूरा जीवन ही गाय को समर्पित है यहाँ के लोगों का। गाय के सिवाय यहाँ कोई जीवन नहीं है। तो मेरे को ये बड़ी टीस थी कि ये दूध नहीं बिकेगा तो ये गाय कोई रखेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमी आर्थिक युग आ गया है और पूरी व्यवस्था ही इकोनॉमी पे बेस है। जब गाय से कुछ अर्निंग ही नहीं होगी तो क्यों रखेगा। तो इस विचार को लेकर मैंने सोचा कि भाई डेयरी हो, लेकिन डेयरी तब यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। तो पहले बाड़मेर जिले में एक प्लांट लगाया, उससे शुरू किया, फिर उसके लगते हुए 200 किलोमीटर में यहाँ आके वापस यहाँ प्लांट शुरू किया। इससे करीबन 75 गांवों का दूध लिया हमने और लगभग 20,000 लीटर पर डे इस जमीन में, जहाँ आप सोचो पानी की एक बूंद नहीं है, वहाँ इतना दूध मतलब कल्पना से बाहर बात है। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतना दूध है यहाँ, और वास्तव में इतना दूध है। लोग गाय रखते हैं, बड़ी मात्रा में गाय रखते हैं और गाय रखना यहाँ ईजी भी है, क्योंकि गाय यहाँ खूब सारे चारागाह है, उसमें चरने जाती है, चर के आती है और दूध देती है गोपालकों को, और गोपालकों की पूरी अर्निंग उसके ऊपर डिपेंड है, सिर्फ गाय पे। तो वो उसको आर्थिक आधार मिल गया, उससे गाय बढ़नी भी शुरू हुई। क्योंकि मैंने शुरू किया तब करीबन 200 लीटर से शुरू किया था और आज 20,000 लीटर तक को टच किया है। 20,000 लीटर। हाँ, और उससे गाय भी बढ़ी। अभी हमारे पास में लगभग 1 लाख के आसपास गोपाल 4000 गोपालकों की दोनों प्लांटों में सूची है, जिनके पास में लगभग 1 लाख गाय है। 1 लाख। हाँ, मतलब गाय बची है। वैसे भाटी तो यादव ही है, यादववंशी है, यदुवंशी है, तो आपको तो वैसे भी गोशवा का ही है। पर फिर जो हालात आप जब शुरू किया तब का देखते हैं, उसके बाद में ये थारपारकर गाय पे मतलब यहाँ पे काम भी हुआ है अच्छा, और धीरे धीरे और भी आपके भी प्रयास है। मैं आपको कहूँगा दोस्तों, आपकी जो भावना है गाय के प्रति समर्पित बहुत कम देखने को मिलती है। गाय के लिए कोई भी आया, कोई भी बात हुई, दूध के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, किसान को समझाना क्या खिलाना है गाय को, आपने ग्राउंड लेवल पे वर्किंग की और हर किसान से बातचीत करना, उनको समझाना, उस पर काम किया। तो वैसा इसमें क्या क्या कठिनाई आई, थोड़ा इस पे कठिनाई तो बहुत आई। ये क्षेत्र जो है ना, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं यहाँ पे, दूरियां बहुत है। अब यहाँ दूध ठंडा करके ले जाने में भी 300 किलोमीटर से पहले यहाँ आगे कोई दूध किसी को देने लायक नहीं। पथमेड़ा गौशाला की डेयरी है, उनको दिया ले जाके। अभी हम प्रोडक्ट में भी चले गए हैं, अपने खुद के छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाते हैं। और यहाँ प्लांट लगाना भी मतलब एक नट भी लाना है आपको, तो जोधपुर यहाँ से 400 किलोमीटर है, वहाँ के पहले कुछ नहीं है और स्किल्ड लेबर नहीं। और जो स्किल्ड लोग हैं, जो डेयरी के जानकार लोग हैं, वो यहाँ रहना नहीं चाहते गाँव में, तो उनको भी बाहर ले जाके तैयार करवा के, पहले मैंने खुद ने सीखा, फिर मैं खुद अपने हाथ से कर सकता था, तो फिर दूसरे लोगों को सिखा के यहाँ काम शुरू करवाया। और गाय को ग्लोरीफाई तो पथमेड़ा महाराज जी ने किया, लेकिन हमने वो फायदा यहाँ लाके गोपालकों को दिलाया। गाय जब मैंने शुरू किया काम, तब 5,000 10,000 में गाय बिकना बहुत बड़ी बात होती थी, बकरी भी 10,000 में बिकती है। लेकिन अब 50,000 से कम कोई गाय को यहाँ हाथ नहीं लगाने देता है, चाहे वो 100% थारपारकर हो या 50% हो। लेकिन वो गाय की कीमत है, वो हमने यहाँ लोगों को बताई कि आप 50,000 से कम बेचो मत, और बिकवाई भी। करीबन 100-200 गाय लोग यहाँ से 50,000 55,000 में ले गए। फिर लोगों को विश्वास हुआ, नहीं गाय हमारी 50,000 में बिक सकती है। अब कोई भी गाय लेने वाला आता है तो उसको वो 50,000 से कम देते नहीं। फिर
मोल भाव करके कुछ कम दूध देने वाली है तो 45-35 में भी ले जाते हैं, या किसान की मजबूरी होती है कि मुझे दाला लाना है तो एक बेचनी पड़ेगी वो तो भी ले जाते हैं। बाकी गाय की कीमत 50,000 हो गई, कहने का मतलब यहाँ का किसान मजबूरी में ही हाँ गाय को अपने यहाँ से देता है। तो भाई साहब दूसरा जो यहाँ से दोस्तों बताऊंगा, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 30-30 किलोमीटर है और कुछ ढाणियों में बड़े हर्ड के साथ रहते हैं। भाई साहब यहाँ का जो दूध है, जो गाय का दूध है, तो ये कितना ऑर्गेनिक है, कितना शुद्ध है, क्या ये देश का सर्वोत्तम दूध कह सकते हैं क्या? इसके बारे में थोड़ा सबको बताया। दूध क्या है, ये तो अमृत है भाई साहब। एक तो ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, क्योंकि यहाँ गाय है वो, यहाँ एग्रीकल्चर है वो है नहीं, पूरा का पूरा चारा का है और वो बारिश से ही पोषित होता है। इसमें न तो किसी ने पेस्टिसाइड डाला हजारों वर्षों से और न किसी ने यहाँ पे कोई यूरिया या डीएपी दिया, और ये हजारों सालों से ये चीज जो गाय, और दूसरा गाय यहाँ करीबन औषधियाँ खाती है, कोई 10 तरह की औषधियाँ जो हमको जानकारी, बाकी बलस्थल में आधी औषधियाँ आयुर्वेद की मिलती है, वो सारी औषधीय पौधे खा के आती है। तो एक तो उनका असर आता है, और दूसरा यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं खाती, यहाँ खेती होती है वो भी ऑर्गेनिक होती है बाई डिफॉल्ट। तो मान लो हम चारा भी खिलाते हैं, जैसे फलगटी खिलाते हैं ग्वार की, तो वो भी ऑर्गेनिक होती है, क्योंकि उसको ना तो हम पानी देते हैं, ना पेस्टिसाइड देते हैं, ना कुछ और देते हैं, तो चारा खाती है वो भी ऑर्गेनिक होता है, और जो हम दाला वगैरह खिलाते हैं ग्वार का वो भी ऑर्गेनिक होता है, वो खुद के ही हाँ। अवेलेबल होता है। इसलिए वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, और दूसरा गाय खुद हेल्दी काऊ है, इसलिए हेल्दी है कि ये करीबन यहाँ चरने जाती है, 10 किलोमीटर जाती है, 10 किलोमीटर आती है। जो गाय खुले में चर के खुश रह के दूध देती है ना, वो दूध आप बांध के नहीं ले सकते, या उसको दूसरा हरा चारा या जो आप पेस्टिसाइड वाला खिला के नहीं ले सकते। गाय अपने आप देखो अपने आप आती है, अपने आप जाती है, जैसे वो आ रही है घूमता है अभी, रात को चढ़ने गई, 11 बजे वापस आई, फिर शाम को वापस निकल जाती है। हाँ, और इनकी हेल्थ इतनी रहती है, अच्छी रहती है। मेरे पास करीबन 150-200 गाय है, और मुझे साल में 1-2 बार ही डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जो भी कोई छोटी मोटी बीमारियों के लिए, आफरे के लिए, ऐसी बीमारी की, बाकी कोई बीमारी नहीं होती है। जैसे आप मुझे एक बात बता रहे थे कि डीएमएस तो दिल्ली मिल्क स्कीम है, तो वहाँ पे कुछ समय आपका दूध गया था। हाँ, तो जब यहाँ का दूध जाता था तो लोग पहले ही वो हाँ, लेके खड़े हो जाते थे कि भाई जैसलमेर का दूध आया। डीएमएस में मेरी गाड़ी जाती थी, मेरा तो नहीं था, मेरे सेठ जी जिनको मैं दूध देता था उनका कॉन्टेक्ट था 5,000 लीटर पर डे का, तो उनकी 15,000 लीटर की गाड़ी 3 दिन में एक बार जाती थी। तो आप मानोगे नहीं वर्जी, विश्वास नहीं करोगे, मतलब ऐसे लोग, अरे भाई कृष्णा की गाड़ी आई, बर्तन लाओ, पूरा स्टाफ अपनी बर्नियां लाता था 10-10, 20-20 लीटर। पहले तो वो डीएमएस वाला स्टाफ ही ले हाँ, स्टाफ ले जाता पूरा, कृष्णा की गाड़ी आई, बर्नी लाओ, फिर पूरा हल्ला मचता था उसमें। फिर वो गाड़ी का मतलब आप समझो कोई 1000 लीटर तो वो स्टाफ ले जाता था, और वो 3 दिन उसी दूध को खाता था। फिर 3 दिन बाद में हमारी गाड़ी जाती थी, फिर वापिस वो लोग वहां से दूध ले जाते, इतना अच्छा दूध था। अभी भी कोई भी आके टेस्ट करे, दूसरे दूध को साथ में रखे, हमारे दूध को साथ में रखे, उसका प्रोडक्ट खाए, उसका दूध पिए, हाथों हाथ दूध पिए, उसकी चाय बनाए और उसकी चाय बनाए पिए, फर्क अपने आप जबान बता देती है। तो सुना है हाँ। जो मैं यहाँ तो आके जो सुकून महसूस करता हूँ ना, वो मतलब बहुत कम स्थानों पे। दोस्तों ये यहाँ का किसान सब गाय पे आधारित ही जीवन जीता है, क्योंकि दूसरी खेती बाड़ी को तो बारिश को तो यहाँ पे है नहीं, और जब आप पानी की बात करते हैं तो गाय को 10-10, 20-20 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता है। ये तो हम यहाँ खड़े हैं, अभी तो चलो मौसम सुबह का सुहाना है, पर सबसे कठिनतम भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है, और थार पार का गाय है जो जीवनदायिनी बन के यहाँ किसान के साथ खड़ी है। भाई साहब अभी आगे के क्या प्रकल्प है, आगे के आपका क्या क्या उत्पाद बनाने की इच्छा है? मेरी इच्छा है कि गाय के दूध को, हालांकि हमने 30 रुपए लीटर तो अभी कर दिया है, 100 रुपए लीटर यहाँ का दूध बेच पाऊँ ना, तो किसान गाय को रखेगा, गोपालक को कुछ अर्निंग होगी तभी वो रख पाएगा। लेकिन गोपालक यहाँ का बहुत गरीब है, उसके मन में तो गाय है, लेकिन वो मान लो अकाल पड़ता है तो गाय रख नहीं पाता है, बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, और दूसरा गाय से अर्निंग होगी तभी वो गाय को रखेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के दूध को मैं 100 रुपए की कीमत दिलाऊं, 100 रुपए लीटर वो बिकने लग जाए, तो वो दूध है वो उसको सही कीमत मिले, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं। प्रोडक्ट में जा रहा हूँ, घी भी बेचेंगे, अभी मावा बनाया है उसको भी बेचेंगे, और वो यहाँ के दूध की, हम उसमें कुछ नहीं, दूध और शक्कर ही है, लेकिन वो टेस्ट इसलिए अच्छा है कि इस गाय का दूध है। नहीं बिल्कुल बेहतर, जो घी है वो बिल्कुल यूं खुशबू आती है उसकी। अरे वो तो कमरे में हाँ, रखो तो ये कहावत हमेशा है, हालांकि कहावत कहता क्या हूँ कि थार पार कर गाय का घी, वो भी जो श्रावण और सावन भादों का घी, वो घी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है, मतलब इतनी बड़ी ताकत है। तो ये तो, और यहाँ देखो तो सब भाइयों, इतना तो हरी सब्जी न दूसरा कुछ खाने के लिए, सिर्फ छाछ है, कड़ी है, सोगरा है, गुड़ है,
इसके अलावा मतलब हमारे यहाँ पे अब तो चलो सब व्यवस्था है, शहर से आते तो हो जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं था। ये जो गांव आज 500 घरों का गांव दिख रहा है, और ये जो आज तो चलो सुविधा है, गाड़ी घोड़े है, तो पैदल पैदल निकलना पड़ता था। हाँ, पैदल वहीं जाते। धोरों के यहाँ अंदर से से जैसलमेर निकलना, पैदल एक दिन में चले जाते थे। ऊँटों के ये जहाज जैसे हाँ। साथी बनता था। अब तो धीरे धीरे लोगों ने भुला दिया वैसा। तो एक समस्या और बड़ी है विकट, कि मैं देखता हूँ कि आज से 3 साल पहले दाने बाटे की जो रेटें थी, तो वो आज लगभग दुगनी हो गई है, चारे और तिगुनी हो गई है। हाँ। और दूध की रेट तो वो की वो है। वो है। और ये एडल्ट्रेशन इसका सबसे बड़ा कारण है। दूध मैं मुझे जहाँ तक लगता हाँ, है, बाकी नहीं, आप नहीं, प्रकाश डाले इस पे। बिल्कुल। उसकी एक कोई फॉरेन की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें 65% एडिटेड मिल्क है। और 2025 तक उन्होंने कहा है कि लगभग 80% लोग जो इस दूध का उपयोग करते हैं उनको कैंसर होगा। और ये बिल्कुल सत्यता है। हो ही रहा है ना और कैंसर से। सही दूध है उसको कीमत नहीं मिल पाती, क्योंकि सस्ते के चक्कर में लोग मिलावटी खरीदते हैं। और दूसरा क्या है कि बड़े शहरों में भी हालांकि चीज़ नहीं कहनी चाहिए, जिस रेट पे दूध बेचते हैं तो उसमें भी कई बार लोग फायदे के लिए उसके लिए कोई ना कोई दूसरा दूध मिक्स करके वो चीज़ें करते हैं, उससे क्या विश्वास भी चला जाता है। तो कई समस्या है। फिर भी गोमाता गोराष्ट्र यात्रा में वैसे हम निकले हैं इसीलिए कि भी ये गाय के जो चीज़ अच्छे काम हो रहे हैं वो आप सब तक पहुंचा पाए। दोस्तों, हम तो आप तक ये कहानी पहुंचाते हैं, अब ऐसे व्यक्तियों से मिलाते हैं। अब आपकी सोच है कि आप कितना समझ पाते हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका देखने के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल।